हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुनिया की कहानी में। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है शेख चिल्ली की कहानी। फ्रेंड्स, ये बड़ी ही हास्य और मनोरंजक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक दिन वे चारों एक जगह इकट्ठा हुए। सबने विचार किया कि हम लोगों को नौकरी ढूंढने के लिए चलना चाहिए, वरना पैसे के अभाव में हम लोग ना तो चांद पर जा सकेंगे और न चुनिया बेगम प्राप्त होगी। तालियों के बीच यह प्रस्ताव पास हो गया। अगले दिन चारों एक रईस के घर पहुँचे और उससे प्रार्थना की, हम चारों को नौकरी पर रख लें। रईस को उन दिनों नौकरों की ज़रूरत थी। उसने उन चारों को नौकर रख लिया। शेख चिल्ली नंबर 2 को रईस की बूढ़ी माँ की सेवा करने का काम मिला। शेख चिल्ली नंबर 1 को रसोइया बना दिया गया तथा शेख चिल्ली नंबर 3 को बकरियां भिंड चराने का काम मिला और शेख चिल्ली को जंगल से लकड़ी लाने का काम मिला। उसे एक भैंसा गाड़ी और एक कुल्हाड़ी दे दी गई। चारों अपने अपने काम पर लग गए। एक दिन चारों मित्र एक जगह इकट्ठे हुए। शेख ने कहा, यार, हमारी मुश्किल तो नौकरी करने पर भी आसान नहीं हुई। सोचा था कि नौकरी करने पर पैसे मिलेंगे तो चुनिया बेगम से मुलाकात और चांद का भ्रमण करेंगे, लेकिन यह भूल गया कि पैसे तो महीने के अंत में मिलेंगे। आखिर इतने दिन हम अपनी बेकरारी को कैसे रोकेंगे? यह सुनकर शेख 1 नंबर बोले, हमें पैसों के लिए और कोई तरकीब सोचनी होगी। चारों कुछ देर के लिए विचारों में खो गए। बहुत देर माथापच्ची करने के बाद से एक बोला, मेरे विचार से मैं रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता हूँ। क्यों नहीं उनमें से कुछ लकड़ियां चुपके से बेच लिया करूँ? बिल्कुल ठीक, सब ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। लकड़ियों से जो पैसे प्राप्त होते, चारों अफीम लेकर खाते और चांद का भ्रमण करते। अब उन लोगों की अफीम की खुराक बढ़ गई थी। लकड़ियों से उनके खुराक के हिसाब से पैसे प्राप्त नहीं होते थे। तब बकरी के चरवाहे शेख हर दूसरे तीसरे दिन बकरी बेचकर इस समस्या का समाधान करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद सारी बकरियां खत्म हो गईं। एक दिन रईस ने अपनी बकरियों को थान में न देखा तो पूछा, बकरियां कहाँ हैं? शेख नंबर 3 ने बड़े आराम से उत्तर दिया, आजकल गर्मी अधिक पड़ने के कारण मैंने उन्हें हिमालय पर चरने के लिए भेज दिया। रईस ने गुस्सा होकर कहा, पर नालायक, उनकी देखरेख कौन करेगा? शेख चिल्ली बोले, वही जिसने उन्हें पैदा किया है। रईस ने यह सुनकर अपना माथा पीट लिया और फिर शेख नंबर 3 को मार मार कर घर से निकाल दिया। एक दिन रईस के यहाँ कुछ मेहमान आए। रात के 2 बज गए थे। अब तक खाना तैयार नहीं हुआ था। जिसमें से 1 नंबर शेख से रईस ने पूछा तो उसने कहा, अभी देर लगेगी। इस पर रईस ने गुस्से में आकर शेख 1 नंबर 1 को भी निकाल दिया। अब हमारे हीरो शेख चिल्ली पर काफ़ी बोझ पड़ा। उसके 2 साथी बेघर हो गए थे, पर उनको कोई चिंता न थी, क्योंकि वह वहाँ रोज अपनी भैंस गाड़ी पर जंगल जाते और वहाँ लकड़ियाँ काटते, उन्हें बाजार में बेचकर खाली गाड़ी लेकर वापस आते। एक दिन रईस ने देखा कि लकड़ियाँ का गोदाम खाली पड़ा है। उसने शेख चिल्ली से पूछा, क्यों बे शेख चिल्ली के बच्चे, यह गोदाम खाली क्यों पड़ा है? शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, जी बात यह है कि जंगल में सूखी लकड़ियों की कमी हो गई है। रईस ने कहा, बदमाश, नामक हराम, जंगल में बहुत लकड़ियां हैं, पर तू निकम्मा है। यदि आज लकड़ियां न लाया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। अब शेख बहुत घबराए, पर धीरज रखकर जंगल की ओर चल पड़े। इस बीच में भूल गए कि आज मालिक ने क्या कहा था और रोज की तरह सब लकड़ियां बेच डाली। फिर ठेके से अफीम खरीदकर घर लौट गए। उन्हें मालिक की बात याद आई और उन्होंने कुल्हाड़ी उठाकर गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रईस ने देखा तो अपना माथा पीट लिया। थोड़ी देर बाद बोला, यह क्या? यह तो गाड़ी का मलबा है। शेख बोला,
आपने ही तो कहा था यदि शाम को लकड़ी लेकर ना आया तो नौकरी से निकाल दूंगा, इसलिए लकड़ियाँ ले आया हूँ, कम से कम जलाने की समस्या तो हल हो जाए। उसी क्षण रईस ने उन्हें बिगड़ कर घर से निकाल दिया। तब जनाब शेख जी भी सीधे मठ पहुँच गए। शेख चिल्ली नंबर जो बचे थे, जो रईस की माता की देखभाल करते थे। एक दिन अफीम के नशे में उन्हें लगा कि कमरे के ऊपर छत ही नहीं है। वह सोचने लगे कि कमरे में छत लग जाए तो कैसा रहे। अचानक वह चौंक पड़े। बुढ़िया ने कहा, जरा मेरे मुंह से मक्खी तो उड़ा दो। शेख नंबर 2 ने मक्खियाँ उड़ा दी, पर वह मक्खी बड़ी जिद्दी थी, फिर वह उड़कर वहीं बैठ गई। शेख ने फिर उड़ाने की चेष्टा की, पर वह उड़कर फिर मुंह पर बैठ गई। तब शेख जी को क्रोध आ गया। उन्होंने एक भारी सिल उठाकर उस मक्खी पर दे मारी। मक्खी तो उड़ गई, पर बुढ़िया का दम निकल गया। शेख ने इत्मीनान से सांस ली। चलो, मक्खी मर गई और बुढ़िया आराम से सो गई। उसे यह पता ही न चला कि बुढ़िया सदा के लिए सो गई है। शेख नंबर 2 को रईस के आने के बाद पता चला कि बूढ़ी मर गई है। बस शेख नंबर 2 ने सर पे पांव रखकर भागना शुरू कर दिया और मठ पहुंचकर सारा हाल अपने साथियों को सुनाया। उसकी बात सुनकर सभी वहां से भाग निकले। वहां से भागकर वे चारों एक सराय में पहुंचे और जाकर ठहर गए। बकरियों की बिक्री की रकम अभी उनके पास थी। चारों खुश थे कि जान बची तो लाखों पाए। उस दिन रात को सराय की छत पर चारों यार चांदनी में अफीम का आनंद ले रहे थे। वे नशे में धुत थे। उसी समय बड़े शेख बोले, यारो, नीचे सड़क की ओर देखो, कैसी नदी बह रही है। आह, इस समय आज स्नान करने का मज़ा आ जाएगा। हमारे शेख जी ने कहा, वाह, कैसी शानदार नदी है, चलो नहाएं और तैरने का आनंद लें। यह सुनते ही एक एक करके सब ने नीचे छलांग लगा दी। तीनों शेख चिल्ली छलांग लगाते ही सदा के लिए आकाश की रानी के पास पहुंच गए और हमारे शेख जी सौभाग्य से भूसे पर गिरे। गिरने की वजह से बच गए, फिर भी चोट बहुत आई थी। अब उनकी बेगम को पता चला तो अपने भाग्य को कोसा और अपने सोहर को उठाकर ले गई। शेख ने जीवन में पहली बार अकल से काम लिया, बेगम से माफ़ी मांगी और यह भी वादा किया कि इस बार परदेश जाकर बिना बड़ा आदमी बने लौटकर नहीं आएंगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।